ये क्या है? पहले मुख्य फोकस कौन कौन है? स्मॉल एफ है, बड़ा एफ, बड़ा एफ, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा सी। जब प्रकाश के जब प्रतिबिंब का निर्धारण का नियम बता रहे थे ना, उसमें एक नियम छोड़ दिए थे क्योंकि उसका यूज नहीं होता है, लेकिन उसका यूज यहाँ पे है, तो उसको बता देते हैं कि यदि प्रकाश की किरण डायरेक्ट अगर आप ध्रुव पर लाते हैं प्रकाश की किरण को, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं ये ध्रुव पर आ रही है, तो ये डायरेक्ट परावर्तन के नियम को पालन करती हुई दर्पण से परावर्तित हो जाती है ऐसे, ठीक है। इसको हम छोड़ दिए थे बताना ऐसे। ये चौथा नियम था, आप इसको याद रखिएगा, केवल यहीं पे इसका यूज है, बाकी दूसरा जगह यूज। यदि प्रकाश की किरण को डायरेक्ट अगर आप ध्रुव पे ले जाते हैं तो ध्रुव से टकराने के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए दर्पण से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और दूसरे किरण को हम भेज देते हैं वक्रता केंद्र से। कहाँ से भेज देते हैं? वक्रता केंद्र से। यहाँ पे किताब लाए हैं आप लोग, देखें, वस्तु को रखे हैं यहाँ पे, वस्तु का नाम भी दे देते हैं, क्या नाम हो जाएगा? ए बी। गया यहाँ से प्रकाश किरण पहुंचा ध्रुव पर, ध्रुव से प्रवर्तित होकर इधर चला गया, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण को हम भेज देते हैं कहाँ से? सी से। सी से जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दर्पण से टकरा के इसी दिशा में क्या हो जाएगा? रिटर्न चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया? ये प्रतिबिंब बन गया है कि नहीं, और इसका नाम हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु का हाइट, और ये प्रतिबिंब। अवतल दर्पण का नाम भी दे देते हैं यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं एम डैश। चलिए एम डैश ले लेते हैं। एम डैश क्या हो गया? एक अवतल दर्पण हो गया, है ना, जिसमें वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखा गया है ना। यहाँ से बी बिंदु से प्रकाश की किरण जाती है ध्रुव पर और प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करती हुई रिटर्न चली जाती है ऐसे, ठीक है ना। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाती है? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाती है तो फिर ये परावर्तन उसी दिशा में लौट जाती है परावर्तन के बाद, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया? ये आपका सी और एफ के बीच। उसके बाद लिखेंगे ए बी हो गया वस्तु की ऊंचाई, और ए डैश बी डैश हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये सब भाषा है, उसको हम बोल देंगे, लिख लीजिएगा। अब इस पर लिखना संभव नहीं है, बोर्डे भर जाएगा लिखते लिखते, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे इसमें। तो देखिए कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? यहाँ से। ये दो गो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ट्रायंगल ए बी। फिगर में कोई दिक्कत है? चलिए, तो ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी दोनों समरूप हैं। अब समरूप क्यों है ये रीजन हम समझा दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिए दोनों समरूप है। समरूप कैसे है ये समझ लीजिए, ठीक है। देखिए पहला तो शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल बराबर हो जाएंगे कि नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसलिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गया। इस ट्रायंगल का एंगल सी, इस ट्रायंगल का भी एंगल सी, दोनों बराबर हो गए। दूसरा, ये जो हम वस्तु को यहाँ पे रखे हैं प्रधान अक्ष के ऊपर, ये इस पर क्या है? लंब है, 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे ये भी क्या है? ये भी 90 डिग्री का एंगल। तो जब दो एंगल बराबर तो त्रिभुज समरूप, तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा त्रिभुज का। दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल भी बराबर। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? क्या हो गए? समरूप की बराबर समरूप हो गए। तो समरूप जब हो गए तो इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर कर देते हैं। हम लिखते हैं ए बी, इस बड़े वाले त्रिभुज का, इस त्रिभुज का लिखते हैं ए बी बटा इस त्रिभुज का क्या होगा? ए डैश बी डैश बराबर, उसके बाद लेते हैं हम लोग ए सी और बटा में ए डैश
सी, ये दोनों बराबर हो गए। चलिए कोई सवाल यहाँ पे? एक सवाल है, आप BC को भी तो ले सकते थे हम लोग, क्योंकि त्रिभुज जब समरूप है तो तीनों भुजाएं अनुपात बराबर होगा, तीनों भुजाओं का। तो फिर हम AB और AC को लिए हैं, AC की जगह पे BC भी लिख सकते थे, BC बटा B'(C), उसको क्यों नहीं लिखे? क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान के चलिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमको तो पता है कि ये है आपका वस्तु की ऊंचाई, है ना, और ये आपका डिस्टेंस बनेगा, लेकिन ये किसी का डिस्टेंस नहीं होगा, इसको किसी दूसरे रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको नहीं लिखा गया। ठीक है, अभी इसको आगे समझाएंगे हम। फिर ये आपका बन जाएगा पहला समीकरण ए। यानी सबसे पहले फिगर बनाने के बाद आपको सोचना है कि इन दोनों ट्रायंगल के भुजाओं के अनुपात को बराबर कर देना है। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेप क्या होगा, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, ABP, ये पूरा बड़ा ABP, ठीक है, और दूसरा नीचे आज क्या आ जाएगा, A'(B')P, PC बुला जाइए, ABP और A'(B')P, इन दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। लिखते हैं ट्रायंगल ABP तथा ट्रायंगल A'(B')P दोनों समरूप हैं। ठीक है, दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, जब दोनों समरूप है तो इनमें भी संगत भुजाओं का अनुपात बोलिए क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा पहले ये भी समझ लेते हैं कि ये दोनों क्यों समरूप है कि नहीं। हाँ, परावर्तन के नियम से ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये 90 डिग्री के एंगल से बराबर, इसलिए दोनों क्या होगा, समरूप हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे अब इनके संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा क्या होगा, इसका AB और इसका A'(B'), फिर इधर का BP और इधर का B'(P). देखिएगा BP है ना, BP नहीं लेंगे, कौन हो जाएगा ना वो, उसका किसी का डिस्टेंस है। नीचे वाला लेंगे AP, क्योंकि ये दूरी हो जाएगा, वस्तु को रखा गया है तो वस्तु दूरी हो जाएगा, है कि नहीं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, AP और दूसरा क्या हो जाएगा, A'(P), ये हो जाएगा समीकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। अब दोनों समीकरण को यदि हम तुलना करें, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे दोनों में क्या बराबर है, AB बटा A'(B'), AB बटा A'(B'), LHS दोनों का क्या है, बराबर है, तो RHS भी। तो यहाँ पे लिख देंगे AC बटा A'(C) बराबर AP बटा A'(P). कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे आते हैं हम AC के पास। AC कोई दूरी नहीं है, दूरी है क्या, इसको दूरी के रूप में चेंज करना पड़ेगा हमको। देखिए कैसे चेंज करेंगे AC को, यहाँ AC इन है AC है, तो हम क्या करते हैं, AP तो दूरी है, AP क्या है, वस्तु दूरी है। पहले दूरी एक बार समझ लीजिए, A से लेके P तक की दूरी वस्तु दूरी, क्योंकि यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, या PA लिखिएगा क्योंकि इधर से दूरी को मेजर किया जाता है। तो PA क्या हो गया, वस्तु दूरी, यहाँ पे बन गया आपका प्रतिबिंब, तो PA' हो गया प्रतिबिंब दूरी, PF हो गया फोकस दूरी, और PC हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो AC जो है यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, AC को लिखेंगे हम PA माइनस में PC। ठीक है, AC को हम क्या लिखेंगे, PA माइनस में PC। ऐसा इसलिए क्योंकि PA डिस्टेंस है, वो भी कौन सा डिस्टेंस, वस्तु दूरी, तो PA के जगह पे हम U लिख सकते हैं, क्योंकि वस्तु दूरी को U से सूचित किया जाता है, कल पढ़ाए थे दर्पण सूत्र में। ठीक है, उसके बाद लिखे हैं माइनस में PC, तो PC भी डिस्टेंस है, वो है वक्रता त्रिज्या, तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, AC को हमने लिख दिया PA माइनस में PC, डिस्टेंस के रूप में हो गया। अब नीचे आते हैं, ये है A'(C), अगर ये डिस्टेंस होगा तो छोड़ देंगे, नहीं होगा तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, A'(C), ये भी कोई डिस्टेंस नहीं है, नहीं ना है,
तो इसको क्या लिखेंगे, P से लेके C तक, ये हो गया वो करता है त्रिज्या, और माइनस कर देंगे P से लेके A डैश तक, यानी PA डैश जो है कौन सा दूरी है, प्रतिबिंब दूरी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है ना, उसको माइनस कर लेंगे। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे हम PC और माइनस में P, बोलो A डैश बराबर, आ रहा समझ में। ये है AP दूरी है, AP है तो रहने देते हैं इसको ऐसे ही, AP को PA लिख लेते हैं, ठीक है, बटा A डैश P ये भी है, इसको भी छोड़ देते हैं PA डैश। चलिए अब डिस्टेंस लिखते हैं यहाँ पे साइड में, ये है हमारा PA क्या है बाबू, वस्तु दूरी, तो माइनस में U, सबको लिख लेते हैं बारी बारी से, क्योंकि इसका यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे ना इसलिए। अब PA हो गया, अब लिखेंगे PC क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये भी माइनस में R। उसके बाद आएगा PA डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी, ये माइनस में V। उसके बाद आएगा PF, ये क्या है, फोकस दूरी, माइनस में, वैल्यू लिख लिए, सारा माइनस में होगा। अब जहां जहां जिसका जरूरत है रख लेंगे। PA के जगह पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम माइनस में U, फिर माइनस है तो माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे PC, तो PC के जगह पे तो माइनस में R, फिर बटा, ये हो गया PC, यहाँ भी माइनस R, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, PA डैश का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस V बराबर, ये क्या है PA, ये क्या लिखेंगे माइनस U, और PA डैश लिखेंगे माइनस V, हो गया। चलिए अब ये क्या होगा, माइनस से कट गया, ये बचेगा यहाँ पे माइनस U, माइनस माइनस प्लस R, बटा में माइनस R, फिर माइनस माइनस प्लस में V बराबर हो गया U बटा, अब दोनों तरफ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर आएगा U से गुणा होगा और ये आपके V से गुणा होगा। चलिए गुणा करते हैं, V में माइनस U से गुणा होगा, माइनस में UV, प्लस में V में R से गुणा होगा तो VR बराबर, फिर U में R से गुणा होगा तो माइनस में UR, प्लस U में V से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा UV, ठीक है, यहाँ तक आए, कट जाएगा क्या, नहीं बराबर के इधर है ना, ये नहीं कटेगा ना, अब हमको चाहिए फॉर्मूला क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला चाहिए। UVF से यहाँ पे भाग देंगे तो ये वो कटना चाहिए ना इसमें, है इसमें R नहीं होता है ना, अच्छा R नहीं रहता है, तो R के जगह पे 2F लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि R 2F के बराबर होता है। तो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा UV, ये ना है UV, प्लस में VR, तो प्लस में V का V रहेगा, R के जगह पे 2F होगा, तो उसको हम लिख लेते हैं क्या 2VF, हो जाएगा। यहाँ पे R के जगह पे 2F, तो 2F में जब V से गुणा होगा तो 2VF हो जाएगा, ठीक है आदित्य, बराबर ये हो जाएगा माइनस U या माइनस में 2UF, यहाँ भी आके किससे गुणा हो गया 2F से, तो 2F तो आ जाएगा R के जगह पे, U है तो U, तो ये हो जाएगा 2UF माइनस में प्लस में UV का UV। अब सही है, अब कुछ गलत ही ना हो रहा है, अच्छा आगे बनाओ ना, अभी पता चल जाएगा। दोनों अब प्रत्येक पद में क्या करेंगे हम, गलत होगा तो देखा जाएगा, प्रत्येक पद में UVF से भाग देने पर,
भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में यू भी बटा में यू भी एफ, ये प्लस में 2v एफ बटा में हो जाएगा यू भी एफ बराबर, इधर क्या होगा माइनस में 2uf बटा में 2v एफ प्लस में यू भी बटा में 2v एफ है। अच्छा यूवीएफ से भाग दिए हैं ना, अरे भूल जा रहे हैं यार। चलिए इतना उतारिए तो है यहाँ तक बनाया हम लोग ने। यू भी एफ से क्या किए हैं, तो ये यू भी से यू भी क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, ये भी एफ से कट जाएगा, इधर यू एफ से ये यू और ये एफ कटेगा, इधर यू भी से यू भी कट जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए इधर बचेगा आपका माइनस में 1/f प्लस 2/u बराबर, उधर बच गया माइनस में 2/v और प्लस में वो क्या है 1/f। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए हाँ बोलिए, बोलो जल्दी बोलो। हाँ वह माइनस में 1/f, इधर आ गया ये भी माइनस में 1/f, माइनस में 2/v, ये इधर आ गया तो माइनस में 2/, एलसीएम ले लेंगे तो -1 इधर एलसीएम ले लेंगे तो माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ 1 ही था। ठीक है, कॉमन लेना है ना, इधर -2 कॉमन कर लेते हैं तो 1/v प्लस 1/u, इसको जब जोड़ेंगे तो ये माइनस में 2f बराबर -2 इंटू 1/v प्लस 1/u, ये भी है, ये कटेगा तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस u। ये आपका हो गया दर्पण सूत्र प्रूफ। चलिए नोट कीजिए तो, देखिए तो जादू है। हाँ ठीक है, माइनस से माइनस भी कट गया। चलिए अब बोलिए, और कुछ दिक्कत इसमें कोई, बताइए।